देखिए हिंदी में आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है आज का लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं उसके बारे में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास जरूर देख लें, वहाँ पर मैंने आपको बहुत कुछ कराया हिंदी में यूपी ट्रिपल के एग्जाम्स के लिए, तो पिछली क्लास को भी जरूर देख लें आप। तो वहाँ पर मैंने आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव वगैरह करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उन क्लास को भी जरूर देख लें। और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर कराए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसी के आधार पर आपको बताया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लें। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं लिंग के चैप्टर में कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें बताना हमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर अगर उसकी बात की जाए स्त्रीलिंग, देखिए यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो स्त्रीलिंग कौन सा है। यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग की यहाँ पर बात करें, देखिए आपको लिंग पता होगा, दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो आज्ञा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, आज्ञा शब्द क्या है आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आपका परिमाण, ठीक है, परिमाण, मार्ग, गृह, परिमाण, मार्ग, गृह, ये सारे शब्द आपके पुल्लिंग हैं। ठीक है, ये शब्द क्या आपके पुल्लिंग है, लेकिन आज्ञा केवल यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका हो जाएगा। और ये यूपी ट्रिपल की वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इन्हें पुल्लिंग बताना है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पर अगर पुल्लिंग की बात करूं तो यहाँ पर केवल जो शब्द है आपका विवाह, तो ये आपका पुल्लिंग है। विवाह की बात करूं यहाँ पर तो विवाह शब्द केवल यहाँ पर आपका पुल्लिंग है। बाकी अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी पूर्ति, ठीक है, जो पूर्ति शब्द है ये आपका, ये भी, और आपका अभिव्यक्ति, ठीक है, पूर्ति, अभिव्यक्ति, छवि, ठीक है, पूर्ति, अभिव्यक्ति और आपका छवि, पूर्ति, अभिव्यक्ति, छवि आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, ये कैसे हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, बाकी सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, यानी कि विवाह आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और ये भी आपका वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। यहाँ पर बताना है किस शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर देखें नायक, नायिका, तो ये भी सही है आपका, नायक, नायिका। अनुज, अनुजा, तो यहाँ पर भी आपका सही है। सेवक, सेविका, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं संचालक, संचारिका, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, संचालक, यहाँ पे देखिए संचालिका होता है। ठीक है, संचालक, संचालिका होता है। ठीक है, संचालक, और इसका हो जाएगा आपका संचालिका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका संचालिका, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही रूप होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, डी आंसर में ये आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी आपके नायक, नायिका, अनुज, अनुजा, सेवक, सेविका सही हैं, और ये आपका मंडी परिषद की एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें स्त्रीलिंग तो यामा आपका, यहाँ पर देखिए यामा भी आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे अगर बात करें भिक्षा की तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे अगर बात करें योजना की तो ये शब्द भी आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे अगर बात करें सबल की, देखिए सबल जो है यहाँ पर ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, ये आपका मंडी परिषद की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस समूह चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तित
सही रूप में किया गया है। तो किस में सही रूप में परिवर्तित किया गया है, तो इसमें यहाँ पर हमें बताना है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें पहले में, तो यहाँ पर बताना है कवि, सम्राट, नेता, विदुर। देखिए कवि का जो होता है अगर उसकी बात करें तो कवित्री होता है, ठीक है। तो कवि का क्या होता है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ठीक है, नीचे में नोट कर देता हूँ। कवि का क्या होता है आपका, कवित्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना। तो कवि का क्या होता है आपका, कवित्री। तो कवि का क्या हो जाता है आपका, कवित्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट करते चलना। यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो कवि का क्या होता है आपका, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, वो होता है आपका कवित्री। क्या होता है आपका, कवित्री, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना, कवित्री। कवि का कवित्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें सम्राट की, तो सम्राट का क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ सम्राट की, तो सम्राट का जो होता है अगर उसकी बात की जाए, ठीक है, तो सम्राट का आपका क्या होता है, सम्राज्ञी, ठीक है। क्या होता है आपका, सम्राज्ञी, ठीक है, सम्राज्ञी होता है। अगर यहाँ पे बात करूँ नेता का, तो नेता का क्या होता है, देखिए नेता का जो स्त्रीलिंग होता है अगर उसकी बात की जाए तो वो होता है आपका नेत्री, ठीक है। क्या होता है आपका, नेत्री। और विदुर की अगर बात करें, विदुर का जो स्त्रीलिंग होता है अगर उसकी बात की जाए विदुर की, तो विदुर का होता है आपका विधवा, ठीक है। क्या होता है आपका, विदुर का विधवा स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हमें देखना है कौन से में आपके ये सही है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले में तो कवित्री गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में आपका कवित्री सही है यहाँ पर, और सामग्री भी सही है, और नेत्री भी सही है, विधवा भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर प्रभाव, निर्माण, विवाह, भाषा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो स्त्रीलिंग कौन सा है यहाँ पर, तो स्त्रीलिंग जो है आपका यहाँ पर भाषा जो होती है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। भाषा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। जबकि प्रभाव, बाकी सबकी यहाँ पे अगर बात करूँ, प्रभाव आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। विवाह भी आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और निर्माण भी आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाषा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें स्त्रीलिंग की, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन सा है। अगर वचन की यहाँ पर बात करें तो वचन आपका जो यहाँ पर है आपका ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये क्या आपका पुल्लिंग है। अगर यहाँ पे बात करूँ प्रहार की, तो प्रहार जो है यहाँ पर ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, प्रहार भी यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर बात की जाए सर्प की, तो सर्प भी आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कुंडली की, तो कुंडली आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ये क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से बताना है हमें स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें संकल्प की, तो संकल्प शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उत्साह भी आपका पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पे अगर बात करूँ चक्रव्यूह की, तो चक्रव्यूह भी आपका पुल्लिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पे अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो मृत्यु यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, मृत्यु क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए, तो इसमें से स्त्रीलिंग, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ स्त्रीलिंग शब्द की, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का गणना है, ठीक है, गणना यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी यहाँ पर सारे क्या है आपके, देखिए यहाँ पर जितने भी हैं गणना आपका स्त्रीलिंग है, बाकी यहाँ पे गणेश, गण, गणपति आपके पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोआ के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है, तो कोआ के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोआ के स्त्रीलिंग के लिए क्या किया जाता है। देखिए कहीं भी अगर ऐसा आता है, अगर कहीं पर भी देखिए जो शब्द होते हैं, कुछ प्राणीवाचक शब्द जो हैं आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने में उसमें क्या करते हैं, कुछ जो प्राणीवाचक हैं, ठीक है, जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं, प्राणीवाचक शब्द, जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, जो प्राणीवाचक शब्दों के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग या आपका स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, बनाने के लिए उसमें नर या मादा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, के लिए उसमें जो प्रयोग करते हैं वो नर या मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नर या मादा शब्द लगाते हैं। ठीक है, नर या मादा शब्द क्या है उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कहा, जैसे उसने पूछा यहाँ पर आपका कोआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो कोआ आपका स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कोए के पहले मादा लगा देंगे। ठीक है, यानी कि मादा कोआ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका मादा कोआ। तो ये आंसर इसका मतलब कोई भी अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसके पहले हम मादा कोआ या नर कोआ इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखें इसको नर कोआ, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना है। जैसे मैं कहूँ आपका, देखिए हमने लिखा मक्खी, ठीक है, हमें लिखना है, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पर नर यानी कि मादा मक्खी, ठीक है, मादा मक्खी, तो मादा मक्खी क्या है आपकी, यहाँ पर अगर बात करें तो मादा मक्खी जो होगी आपकी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मक्खी क्या है आपकी स्त्रीलिंग होगी, मक्खी यहाँ पर क्या होगी स्त्रीलिंग होगी, और यहाँ पर इसको नर मक्खी लिख दें, नर मक्खी, तो आपका ये क्या होगी पुल्लिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से उनके आगे हम नर और मादा लगा देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं कहूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे खटमल, तो खटमल आपका क्या है पुल्लिंग है। ठीक है, और उसको स्त्रीलिंग बनाने क्या करेंगे, तो उसमें मादा खटमल, ठीक है, क्या करेंगे मादा खटमल। तो इस तरीके शब्द हो जाते हैं जिसमें हम नर और मादा लगा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो कोआ के पहले मादा लगाते हैं। ठीक है, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो मंत्री शब्द का लिंग क्या है, ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए मंत्री शब्द की यहाँ पे अगर बात करूँ मंत्री, तो ये आपका क्या है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए मंत्री शब्द जो है आपका उभयलिंग है। ठीक है, क्या आपका उभयलिंग शब्द है। देखिए पदनाम में लिंग भेद नहीं होता। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, पदनाम में जो होता है, पदनाम में, ठीक है, पदनाम में आपका, पदनाम में, ठीक है, पद में, ठीक है, पदनाम में आपका लिंग भेद नहीं होता है। ठीक है, लिंग भेद इसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, नहीं होता है पदनाम में। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे राष्ट्रपति, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे राष्ट्रपति हो या आपका प्रधानमंत्री हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, ठीक है, मंत्री हो या आपका सचिव हो, ठीक है, चाहे आपका निदेशक हो या आपका अध्यक्ष हो या, तो ये सब क्या हैं उभयलिंग शब्द हैं। ठीक है, ये सब क्या है आपका, इनकी बात करूं तो ये आपके उभयलिंग शब्द हैं। ठीक है, क्या आपके उभयलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे उभयलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं उसको भी पता होना चाहिए। तो हिंदी में अगर लिंग की अगर बात करूं, हिंदी में लिंग, तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है आपका स्त्रीलिंग और एक होता है आपका पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग और एक होता है आपका पुल्लिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो 2 होते हैं। ठीक है, तो ये बताना जरूरी था क्योंकि इसमें आपको आगे आप गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। देखिए अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के नाम किस में होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ अपवाद को छोड़कर जो वर्णमाला के नाम होते हैं, ठीक है, वर्णमाला के नाम, तो वर्णमाला के नाम जो होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद किन्हें छोड़कर यहाँ पे बात करें, अपवाद, ठीक है, तो अपवाद में आपके क्या क्या हैं, जो यहाँ पर ई है, ठीक है, आपका ई है, बड़ी ई है और आपका रीरी है। ठीक है, ये क्या है, आपके स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी सब शेष सभी पुल्लिंग हैं। ठीक है, शेष सभी क्या हैं इसमें, आपके शेष सभी पुल्लिंग हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, वर्णमाला के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अपवाद ई रीरी को छोड़कर। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, शेष सभी आपके पुल्लिंग सब अक्षर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट्स के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय लगाने से जो बना है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन सा बना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो भेड़, देखिए यहाँ पे जो है आपका, तो यहाँ पर जो भेड़ा है, यहाँ पर इसको देखें भेड़ा, तो भेड़ शब्द में, ठीक है, ये क्या में बना आपका, भेड़ शब्द में आपका आ लगाने से। ठीक है, भेड़ प्लस आ, तो क्या बन गया आपका, भेड़ा। ठीक है, तो ये आपका भेड़ा बना है। देखिए कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे आ प्रत्यय जोड़कर उनमें पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे आपका भैंस का भैंसा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ठीक है, तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है तो उनका जो लिंग होता है, तो वो लिंग क्या होता है, अगर यहाँ पे बात करें तो वो आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे इसमें देखिए हट में, अगर हट की बात करूं, जैसे हट में हम क्या क्या शब्द लिख सकते हैं, जैसे मैं कहूं आपसे घबराहट। ठीक है, तो घबराहट क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे मैं कहूं आपसे बोखलाहट। ठीक है, क्या कहूं आपसे, बोखलाहट। ठीक है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे मैं कहूं आपसे चिल्लाहट। ठीक है, चिल्लाहट, तो चिल्लाहट भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे मैं कहूँ आपसे चिकनाहट। ठीक है, तो चिकनाहट भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ बताऊँ तो लिंग क्या होती है, लिंग शब्द की जाति को हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, लिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ इसकी, तो देखिए जो काला है आपका, तो काला आपका काला विशेषण। ठीक है, काला विशेषण है आपका। यहाँ पर अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग की रूप क्या हो जाएगा। देखिए विशेषण क्या होते हैं, पहले मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उसको यहाँ पर नोट कर ले एक बार पहले। विशेषण, यहाँ पे अगर बात करूँ विशेषण, तो विशेषण क्या होते हैं। देखिए विशेषण एक आपके अविकारी शब्द है। ठीक है, विशेषण क्या आपके एक अविकारी शब्द है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लें, विशेषण क्या होते हैं आपके एक अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, एक अविकारी शब्द हैं। ठीक है, अविकारी शब्द हैं आपके विशेषण। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आपके लिंग, ठीक है, लिंग वचन
कारक से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कारक से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, प्रभावित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट कर लें यहाँ पर, लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिंग को भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, शब्द की जाति को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, शब्द की जाति को, तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से, मतलब कहने का ये हो गया, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, ठीक है, जिस रूप से व्यक्ति की, जिस रूप से व्यक्ति की नर या मादा जाति का बोध होता है। ठीक है, नर या मादा जाति का बोध होता है। ठीक है, जाति का बोध होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। ठीक है, तो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं हम, व्याकरण में उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हमें बताना था। तो काला आपका विशेषण है। ठीक है, उसकी विशेषता है किसी व्यक्ति की, और इसका जो स्त्रीलिंग होगा तो क्या होगा, देखिए इसमें अगर यहाँ पे अगर इसमें प्रत्यय हम ई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आपका काला का काली इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका काली इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो काली आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काली इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना जो मैंने आपके लिए लिखवाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। देखिए, कव्वाली की यहाँ पे बात करूँ तो कव्वाली शब्द जो है आपका, देखिए कव्वाली शब्द जो है आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग कैसे है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ स्त्रीलिंग की तो देखिए ये फारसी शब्द है। अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका फारसी शब्द है। ठीक है, ये क्या है, आपका फारसी शब्द है। ठीक है, फारसी शब्द है। फारसी भाषा के कुछ शब्द और भी होते हैं, जैसे आपकी बात करूँ, देखिए फारसी शब्द है तो कव्वाली भी आपका फारसी, जैसे आपका अफसोस होता है। ठीक है, अफसोस ये भी आपका फारसी शब्द है। और आपका आबदार, ठीक है, आबदार भी आपका फारसी शब्द है। ठीक है, तो कव्वाली भी आपका फारसी शब्द है और जो मैं लिखवाई ये भी आपका फारसी शब्द है और ये आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सारे हैं लिखवाने के लिए, तो जैसे मैं कहूँ आपसे आमदनी भी आपका, ठीक है, फारसी शब्द है आमदनी। ठीक है, या आपका अदा, या आपका आवारा, ठीक है, आवारा, या आपका गज, या आपका रंग, ठीक है, रंग, राहा, सूद, ये सब आपके फारसी शब्द हैं। ठीक है, हजार भी आपका फारसी शब्द है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कौन सा लिंग कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से उसका बोध होता है तो उसे स्त्रीत्व का बोध होता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आपका, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए तो जैसे जैसे ममता, देखिए स्त्रीत्व शब्द में कौन कौन से आ जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ स्त्रीत्व में आपके, जैसे मैं कहूँ आपसे ममता, तो यहाँ पर नोट करते चलना। और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम से पूछा गया। जैसे मैं कहूँ आपसे ममता, तो ममता में स्त्रीत्व का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग है। जैसे मैं कहूँ आपसे महिला, ठीक है, तो महिला भी आपका स्त्रीत्व है। जैसे आपका रानी, तो ये क्या है, सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, उसमें स्त्रीत्व का बोध होता है। ठीक है, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको लिखवा ही दिया। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के। ठीक है, कितने होते हैं, दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना, आपके क्या क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और आपके पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना। लेकिन इसमें आपका हिंदी व्याकरण की अगर बात करूँ तो हिंदी में आपका नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना एक चीज़, नपुंसकलिंग का प्रयोग हिंदी में, नपुंसकलिंग का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना एक चीज़ को, तो इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, तो हिंदी में केवल दो ही लिंग का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हिंदी में वो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर बताना है हमें स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ फुटपाथ की तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगर स्टॉप की बात करूँ तो यहाँ पर भी ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। और स्कूल की बात करूँ तो स्कूल भी आपका पुल्लिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पर अगर केतली की बात की जाए तो केतली आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ जहाज की तो जहाज आपका पुल्लिंग शब्द है। अगर यहाँ पे बात करूँ जमीन की तो जमीन आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जलपान आपका पुल्लिंग शब्द होता है, जुलूस भी आपका पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट करना, स्त्रीलिंग क्या है आपका, जमीन आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ पुल्लिंग की, देखिए पुल्लिंग क्या होते हैं, जो पद पुरुष वर्ग के होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में क्या क्या आता है, देखिए पुल्लिंग में जो आते हैं अगर उसकी बात करूँ, जैसे आपका क्या होता है, लड़का होता है तो लड़का पुल्लिंग में आता है। जैसे कहूँ आपसे आदमी तो आदमी आपका पुल्लिंग में आता है। बकरा, ठीक है, बकरा आपका पुल्लिंग में आता है। जैसे पेड़ कहूँ तो पेड़ भी आपका पुल्लिंग में आता है। जैसे मैं कहूँ आपसे न्याय तो न्याय भी आपका पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर न्याय जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द क्या है यहाँ पर आपका, न्याय आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए जो पुल्लिंग क्या होते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर अगर पुल्लिंग की बात करूँ तो पुल्लिंग कौन सा है। देखिए पुल्लिंग में क्या क्या आते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे पुल्लिंग शब्द होते क्या क्या हैं। तो पुल्लिंग में आपके क्या क्या आते हैं, पुल्लिंग में जैसे आपका शिशु हो गया तो पुल्लिंग में आता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे नक्शा तो नक्शा भी आपका पुल्लिंग में आता है। जैसे मैं कहूँ आपसे अंधेर, ठीक है, अंधेर तो अंधेर भी आपका पुल्लिंग में आता है। जैसे मैं कहूँ आपसे धन तो धन भी आपका पुल्लिंग में आता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो आपका ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है। तो तन, यहाँ पे तन का जो लिंग है वो क्या है। देखिए तन शब्द की बात करूँ तो ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, क्या आपका पुल्लिंग है। ठीक है, तो जिन शब्दों से कल्पित पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो तन यहाँ पर आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग में देखिए लड़का भी आपका पुल्लिंग में आता है। ठीक है, और बैल भी आपका पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे अगर बात करें स्त्रीलिंग की, देखिए जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको सारे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट हैं। ठीक है, तो इनको जरूर नोट कर लेना एक बार, क्योंकि जितने भी रिपीट क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग की बात करूँ तो मैंने आपको शुरू में बताया था, तो भाषा जो शब्द है यहाँ पर आपका क्या है, वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो भाषा आपका स्त्रीलिंग है। बाकी यहाँ पे अगर प्रभाव की बात करूँ तो ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी पुल्लिंग है और ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो बाकी सब पुल्लिंग है लेकिन भाषा यहाँ पर केवल आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए संकल्प, यहाँ पे अगर बात करूँ तो संकल्प शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, संकल्प यहाँ पे आपका पुल्लिंग शब्द है। घटना की बात करूँ तो घटना आपका स्त्रीलिंग शब्द है। लज्जा भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है और प्रार्थना भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए संकल्प जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। और ये भी आपका जूनियर स्टूडेंट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो दीमक जो है आपका, यहाँ पर अगर दीमक की बात करूँ
तो दीमक आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और वर्षा की बात करूं तो वर्षा भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और रात की बात करूं तो रात भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ पे अगर विदुर की बात करूं तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। विदुर क्या है यहाँ पर आपका, देखिए विदुर का क्या होता है, विधवा, ठीक है। तो विदुर का जो होता है स्त्रीलिंग वो क्या होता है यहाँ पर आपका विधवा होता है, ठीक है। विदुर का स्त्रीलिंग क्या होता है आपका विधवा होता है, ठीक है। तो विदुर आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलूंगा इसमें अगले क्वेश्चन लेकर, कुछ नए क्वेश्चन आपके साथ। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं इसी में कुछ अगले क्वेश्चनों के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। तो कल मिलेंगे इसमें आगे क्वेश्चन लेकर, तो मिलते हैं जल्दी आपसे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।